हेलो नाइजा फैमिली, वेलकम है आप सभी का हमारे वेकअप मेकअप पॉडकास्ट चैनल पे, जहां नाइजा कॉस्मेटिक आपको दे रहा है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप अपनी स्किल्स, अपना टैलेंट हमारे चैनल के थ्रू शेयर कर सकते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं या नाइजा लवर हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारा पॉडकास्ट चैनल, जहां पे हम दे रहे हैं एक आर्टिस्ट को ऐसा प्लेटफॉर्म। स्क्रीन पे मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आज ही अपना स्लॉट बुक करें। हेलो नाइजा फैमिली, वेलकम है आप सभी का हमारे वेकअप मेकअप पॉडकास्ट चैनल में। आज मैं मिलवाता हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी रियल लाइफ में और सोशल लाइफ में काफी नाम कमाया है। पिछले 20 सालों में इतनी मेहनत की है जिनके वो हकदार हैं। तो आज मैं उनसे मिलवाता हूँ जिनको आप जानते हैं रेनू चौहान जी के नाम से। वेलकम है मैम आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। थैंक यू सो मच सर। पहले तो आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया एंड नाइजा फैमिली के साथ जुड़ने का मौका मिला। चलिए, तो वेलकम है बहुत मैम। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आपने इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आज मेरे कुछ सवाल आपसे रहेंगे रिलेटेड ऑफ मेकअप जर्नी, ब्रांड के बारे में रहेंगे और आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में रहेंगे। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है, आपने सोशल मीडिया पे जो शुरुआत की है ये 200 फॉलोअर से, जैसे मैंने आपसे चीजों को ऑब्जर्व किया है, मैंने आपसे पूछा है कि आपने 200 फॉलोअर से शुरुआत किया था, 200 फॉलोअर्स थे आपके, और आपने 2,22,000 तक फॉलोअर तक की जर्नी कैसे हासिल की, इसके पीछे क्या राज है, मुझे वो बताएं आज। सर सोशल मीडिया तो आपको पता है कि एक दिन में ग्रो भी हो सकते हैं और एक दिन में डाउन भी हो सकते हैं। जी। तो जो सोशल मीडिया की जो मेरी जर्नी रही है, स्टार्टिंग में नहीं पता था। जैसे जर्नी स्टार्ट करते हैं, पहले इतना नहीं मालूम था इंटरनेट को कैसे हैंडल करना है, कैसे सोशल मीडिया हैंडल करना है। लेकिन धीरे धीरे जब हम उस चीज में चले जाते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा पता चलने लगता है कि इसको ऐसे हैंडल करना है, इसको ऐसे करना है, कब तो आप स्मूथ होता चला कब जाता है। आपने ये शुरुआत की मैम? मैंने 2015 में स्टार्ट किया था। ओके। मतलब फेसबुक, इंस्टा। जी। इंस्टा हाँ, 2015 में मैंने इंस्टाग्राम अपना डाउनलोड किया फोन में। वेरी गुड। लेकिन जो होता है ना स्टार्टिंग में इंटरनेट से घबराहट, जी। इसका मैसेज आया, उसका मैसेज, अब क्या करें। जी। तो वो वाला सीन मेरे साथ हुआ था। जी। तो मैंने 6 से 7 महीने में उसको अनइंस्टॉल कर दिया। ओ, तो वो बहुत ही सैड पॉइंट था मेरा। ठीक है। अगर मैं इंस्टॉल रखती इंस्टा। आपने फिर भी हार नहीं मानी? हाँ जी सर। Very हार नहीं मानी, बट ये था अंदर कि अब मैं अपनी जो क्रिएटिविटी है वो कहाँ दिखाऊं। जी। तो फिर दोबारा से अंदर से आया, नहीं दोबारा से उसको इंस्टॉल करो। एक्चुअली मेरा बेटा है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि मम्मा आपको तो डालना चाहिए, आप डालते नहीं हो। मैंने कहा कि मैंने इंस्टॉल तो किया था, जी। लेकिन जल्दी उसे अनइंस्टॉल भी कर दिया। जैसे कि एक लेडीज के अंदर होता है ना वो डर, क्यूरोसिटी वाली। क्यूरियोसिटी वाला। और सर बताएं तो हम गांव से हैं, हम ऐसे शहर का माहौल हमने नहीं देखा। जैसे होता है कि भाई सब चीजें फ्रैंक होती है। जी। एक किसी का अननोन का मैसेज आ जाना, हाई का भी मैसेज आ जाना, चाहे वो काम से कर रहे हैं, जी। चाहे वो लेडीज कर रही है, बट मैसेज कैसे आ गया, क्यों आ गया, हम मतलब हमारा नंबर भी उनके पास नहीं है, ऐसे कैसे आ गया। कैसे आ गया? उसको अनइंस्टॉल। उसमें ये रहता है कहीं ना कहीं फैमिली को कि यार ये मैसेज आ गया, कहीं गलत कनेक्शन तो हाँ नहीं है, हाँ हाँ। कहीं गलत इम्पैक्ट ना सोशल पड़े। मीडिया हमारे लिए तो न्यू है, लेकिन जी। हमसे पहले जिन्होंने उस पे है सोशल मीडिया पे, वो तो करते हैं, उनके लिए तो नॉर्मल है, उनके लिए नॉर्मल है। बट हमारे लिए नॉर्मल नहीं था। मुझे ये बताएं, जैसे आपने शुरुआत की, जी पिछले आपने मुझे बताया कि मैंने 20 साल मेहनत करी है, जी 2016 में आप सोशल मीडिया पे आए हैं। जी जी जी। उसके बाद भी इंस्टेंट आपको नहीं मिली होंगी ये फॉलोइंग वाली ग्रोथ, उसमें भी वो आपको मैंने बताया ना सर, मैंने अनइंस्टॉल ही कर दिया था। फिर मैं सोशल मीडिया से मतलब कनेक्शन बिल्कुल खत्म। बट जस्ट मैं अपना काम कर रही थी, बस वो था। लेकिन मेरे को लगा एक बार और इंस्टॉल करके देखती हूँ। जी। अगर मैं उसी टाइम पे इंस्टॉल रखती तो मेरे मिलियन फॉलोवर्स होते। वेरी गुड। मैंने 2 या 3 साल के बाद मैंने उसे इंस्टॉल किया था, 3 आपने साल के लिए इसका ब्लॉग। मतलब आपने हार नहीं मानी, फिर से जम करा, फिर से बिल्कुल शुरुआत करी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वेरी गुड, क्लैपिंग है इस चीज के लिए। और एक आर्टिस्ट में ये टैलेंट होता है कि वो अपने आप को वापस से रीस्टार्ट करे। देखो, गिरना उठना चलना ये हमारा लाइफ ऑफ पार्ट है, पार्ट तो है। इट्स ए वेरी गुड पार्ट कि आपने उस चीज को फिर से मेहनत की। फिर इंस्टा पे हम आए, जी। फिर हमने अपना काम दिखाया। जी। धीरे धीरे, एकदम से तो कुछ नहीं मिलता। जी। एक होता है कंसिस्टेंसी, जी। वो मैंने बरकरार रखी। मेन वही होता है। जी जी। तो वो मैंने, ये टाइम है चाहे नहीं है, एक रील मेरे को पोस्ट करनी ही करनी है। आपका मैंने काम देखा, आपने बहुत शिद्दत से आप काम करते हो, आपकी रील्स बहुत अच्छी होती हैं। सम टाइम क्या होता है कि हम रियल लाइफ में इतने एक्टिव नहीं हो पाते जितने सोशल पे होते हैं, सोशल पे होते हैं। और आपने दोनों में ही काफी मेहनत करी है मैम। सब फैमिली, जी। काम, एंड काम करने के बाद वो रील एडिट करना, उसके लिए टाइम वो रात को मिलता है हमें। जी। रात को लेट नाइट तक सोना, ये काले काले घेरे बन जाना। जी। फिर नेक्स्ट हमें प्रेजेंट भी अच्छा दिखना है, वो काले घेरे देके नहीं हम प्रेजेंट कर सकते अपने आप को। Exactly. क्योंकि हमारे स्टूडियो में जब भी आते हैं तो वो सबसे पहले हमें देखते हैं, हम काले घेरों के साथ है, स्ट्रेस में है, और पेनफुल इफेक्ट दे रहे हैं फेस से, मतलब हम हैप्पी नहीं है। जी। पूरा काम करने के बाद हमें स्माइल रखनी होती है। वो कहते हैं ना कि आपको
मालिक होने के बाद भी लेबर की तरह काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मालिक बनने के लिए लेबर के लिए काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो जी। सेम वो चीजें आपने मेहनत करी है, वेरी गुड मैम। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम आपसे, थोड़ा सा ट्रिकी है। नाइजा कॉस्मेटिक को आप कैसे जानते हैं और क्या फीडबैक है उनके प्रोडक्ट के लिए, और आपने क्या नाइजा कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट यूज किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएं, क्योंकि लोगों को वही जानना है जो सच है। देखो सर, जो प्रोडक्ट मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं ना, उसी को रिकमेंड करती हूँ मैं अपनी फैमिली को भी। मेरी सोशल मीडिया पे मैं उनको वही रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि जिस जर्नी से हम गुजरते हैं, ये अच्छा लगा, फिर हमने टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, तो वो मेरे जो फॉलोअर्स हैं या मेरी पब्लिक है सोशल मीडिया पे जितने मुझे देख रहे जी। हैं, वो उसको फेस ना करें। ये बहुत अच्छा सजेशन है कि जब तक आप किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी जी चेक ना करें, अच्छा ना लगे, तब तक आप उसको रिकमेंड नहीं करते हैं। जी जी सर, वेरी गुड। क्योंकि जो हमने मनी वेस्ट किया है, जी वो कम से कम आगे ना करे। हाँ। हमारे पास मनी रही है नहीं रही है, लेकिन सामने वाले के पास क्या पता ना हो, हमारे ट्रस्ट पे वो उसे परचेज करे। एक आर्टिस्ट का ट्रस्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रायोरिटी होता है कि जो बिल्कुल सर। आर्टिस्ट रिकमेंड करता है एक गुरु के बराबर है। जी जी सर जी। सर एक बात बताएं, जी मेरी सासू माँ बोलती थी कि बहुत बोलती है, जी बकर 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 चलती रहती है इसकी पूरे दिन। मतलब मैं किसी को ना क्या कहते हैं ना, सैड नहीं होने देती थी, क्यों क्या कैसे चलता ही रहता था मेरा। वेरी गुड। तो मेरी सासू यही बोलती, बहुत बोलती है तू। अच्छा लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि बोलना इतना काम आएगा। आज बोलने से ही सब कुछ है। अगर आप सोशल मीडिया पे बोल सकते हो तो सब कुछ कर सकते हो, बोल नहीं सकते तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो थैंक्स कि मैं बोल सकती हूँ, एंड सासू माँ को भी बताऊंगी बोलना इतना काम आ रहा है। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। देखो क्या होता है कि समटाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट हमारा चेहरा देखे या हमारा सामने वाला पैसा नहीं दे रहा होता है कि चाहिए जी बड़ी खूब, जी बिकॉज हमारी स्किल्स, हमारा टैलेंट, हमारे बोलना, कहते हैं कि वो कहावत है ना एक, कि मीठा बोलने वाले की मिर्ची तक बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले की मिठाई तक नहीं बिकती है। मिठाई तक नहीं तो बिकती है। एग्जैक्टली हमारी इस ब्यूटी इंडस्ट्री में इतना ग्लैमरस है, इतना ज्यादा मेकअप को हमने इस इंडस्ट्री को इतना आगे ग्रो किया है, तो जी, हमें तो बोलना जरूरी है, बिकॉज हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट प्रेजेंट कैसे करेंगे, हम कन्वर्सेशन कैसे करेंगे, क्लाइंट को कैसे समझेंगे, वो क्या रिक्वायरमेंट हमसे चाह रहा है, जी वो कैसे समझेंगे। बल्कि तो आज तो ये आ गया है टाइम कि बिना बोले हमें क्लाइंट को परखना पड़ता है वो क्या चाह रहा है हमसे। वो घटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल, वो हमें प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। कई बार क्लाइंट हमें प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, जी जी वो कन्वर्सेशन हमसे करने में बहुत झिझकते हैं। तो हमें उन्हें सिर्फ देखने से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि क्लाइंट हमारे लिए ये एक्सपेक्ट करके आ रहा है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ, एक्सपीरियंस तो मस्ट है सर। एक्सपीरियंस मस्ट है। और बिल्कुल आपने हर क्लाइंट के साथ डिफरेंट डिफरेंट वे में काम किया है, हर लोकेशन पे हर क्लाइंट को परखा है, जी जी। तभी उस चीज को आप मेरे हाँ हिसाब जी से हाँ आप जी हाँ जी सर ले जी, सकते हैं। बिल्कुल चलो बिल्कुल वेरी गुड। एक सवाल है हमारी ऑडियंस का, मतलब ये कॉमन सवाल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जी। क्या हमारा मेकअप सिर्फ इंटरनेशनल प्रोडक्ट से ही अच्छा होता है, या अगर हम इंडियन ब्रांड यूज करें तो उनसे भी अच्छा हो सकता है, सेम मेकअप हो सकता है? ये टेक्निक पे मैटर करता है, या प्रोडक्ट क्वालिटी पे मैटर करता है, या ये जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स है ये हमारी स्किन, इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंगली डिजाइन भी किए गए हैं, या सिर्फ कि भाई उनकी जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे वाह वाह इंटरनेशनल अच्छे होते हैं, जी तो जी जी। उसके बारे में आपका आज का क्या है, मुझे वो बताएं मैम। सर, इंटरनेशनल ब्रांड एंड इंडियन ब्रांड की थ्योरी में तो नहीं जाना चाहूंगी मैं। ठीक है मैम। प्रैक्टिकली जो मैंने फेस किया है वही बताऊंगी। मैंने हर तरह के ब्रांड यूज किया, एक इंटरनेशनल ब्रांड एंड इंडियन ब्रांड, जी दोनों का इफेक्ट सेम है। जी जब भी हम मेकअप करते हैं, हाफ फेस पे हम इसको लगाएंगे और हाफ फेस पे, जी। दोनों का सेम है सर। वेरी गुड। जो नाइजा के मैंने प्रोडक्ट यूज किए ना सर, जो अच्छे अच्छे इंटरनेशनल ब्रांड है ना, जी उनको फेल कर रहा है। बट पता है क्यों? हमारी जो सोशल मीडिया है, वो कहते हैं ना, ज्यादा कॉस्टली है तो बहुत अच्छा है, जी। कॉस्टली नहीं है तो बहुत बेकार है। वो माइंडसेट है कि महंगा है Mindset तो है। अच्छा है। अभी न्यू न्यू मेकअप आर्टिस्ट आते हैं जी तो वो अपने आप को डाउन रखते हैं। ओके। और आप देखेंगे ना सर, जो न्यू मेकअप आर्टिस्ट है ना, जो अभी बच्चे जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, वो बहुत काफी बेस्ट मेकअप कर रहे हैं। लेकिन तो पुराने वालों से। जी जी, तो लेकिन वो अपनी कॉस्ट क्यों डाउन कर रहे हैं? क्या उनका मेकअप अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा है। मैंने खुद देखा है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट ऐसा वर्क कर रहे हैं कि हम मतलब हम देख के ना हमारी रूह कांप जाती है कि ये मेकअप क्या क्या है। Inspired। वो डाउन किस लिए किया उन्होंने? जी अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। प्रेजेंट करने के लिए। काफी लोग मुझे देखें और रीजनेबल प्राइस है मेरे पास तक आ सके, जी जी वो जी। जस्ट इसलिए उनका वो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। बिकॉज और जिस दिन एक्सप्लोर हो जाएगा ना सर, जी 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 जी। उनकी जो मार्केटिंग होगी ना, वो लाइन में खड़े होने पे होगी। नेक्स्ट लेवल होगी। बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो इंटरनेशनल ब्रांड है और इंडियन ब्रांड में कंपटीशन है, जी बट इतना नहीं है। इंटरनेशनल ब्रांड जो है बाहर से आते हैं, जी जीएसटी प्राइस इधर
देना टैक्स, उधर देना टैक्स, इस वजह से वो कॉस्टली हो जाता है। एग्जैक्टली। और वही हमारे इंडिया में अगर मिल रहा है तो कितनी चीजों से बच जाते हैं, उनकी कॉस्ट हम डाउन में मिल सकता है हमें। और प्लस पॉइंट ये भी होता है इंडियन प्रोडक्ट में आपको इजीली अवेलेबल है, आपको उसके लिए आपको इंटरनेशनल के लिए इंटरनेशनल हमें वो नहीं करना, कहाँ से हम ले, हाँ कहाँ से authenticate purchase- नहीं करना, रियल है, जेन्युइन है, फेक है, डुप्लीकेट तो नहीं है। चल रहा है सर। जी नॉर्मल अगर हम लेते हैं कोई भी ब्रांड लेते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड, तो हमें नहीं पता कि वो हमें कौन से वाला दे दे। एग्जैक्टली। प्राइस हमने सेम दे दिया। हमारा ट्रस्ट तो ब्रांड पे है, बिल्कुल। हमारा वेंडर पे कम होता है, ब्रांड पे ज्यादा होता है कि यार इस ब्रांड का लेंगे तो डेफिनेटली वो अच्छा ही निकलेगा। जो भी मैंने नाइजा के जो फाउंडेशन यूज किए, मेरे को लगा एकदम से मतलब ब्लर, सब कुछ ब्लर। वेरी गुड। कंसीलर करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट लेवल का ब्लर। अभी मैंने देखा, जी जो फील किया जी मैंने, ये सारी चीजें दिखती हैं, हमारी नसें दिखती हैं, जी हम इनको पहले कंसील करते हैं। जी अगर हमें फेस पे भी कहीं ऐसा होता है कि हमें कुछ इफेक्ट अंदर से निकल के आ रहा है, उसको कैसे ब्लर करना है, तो विदाउट उसके वो कैसे ब्लर कर सकता है। तो आपका कहना ये है कि जो नाइसा की एचडी फाउंडेशन है, बिल्कुल। आप उसको बिना कंसीलर के डायरेक्ट यूज कर सकते मैंने किया है सर। हैं, ये आपने एक्सपीरियंस किया है। जी जी। एक आर्टिस्ट हमें बता रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड पार्ट, क्योंकि क्या होता है समटाइम एक आर्टिस्ट का कहना ये है पहले प्राइमर लगाओ, फिर कंसीलर लगाओ, फिर फाउंडेशन लगाओ, सारी एक नेक्स्ट सारी चीजें बच जाती है सारी हमारी। चीजों को फॉलो करो। लेकिन मैम का कहना यह है कि मैम ने जो बताया है कि आप डायरेक्ट फाउंडेशन यूज कर सकते हो आफ्टर प्राइमर, तो उससे आपको एक हाई कवरेज फॉर्मुलेशन मिलेगा। और जहां तक देख सकते हो मैंने भी आज मेकअप किया है, ये नाइजा की फाउंडेशन से किया है और बहुत ही अच्छा ग्लो आया है। बिल्कुल सर। क्या हमें इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना चाहिए? हमारा विजन है हर घर नाइजा, घर घर नाइजा, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर इंडियन को सपोर्ट तो करना ही चाहिए, हम इंडियन है। पहली बात तो हम अपने आप को सपोर्ट करेंगे, हम दूसरे को क्यों सपोर्ट करेंगे। जी मैम, प्रधानमंत्री जी ने भी ये बोल दिया अब तो, वोकल फॉर लोकल, हाँ, बिल्कुल सर। है ना? हाँ तो जी, हाँ अगर जी। आप लोकल में इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली वो वही पैसा सर्कुलेट होके हम ही को वापस रिटर्न में मिलेगा। बिल्कुल अगर सर। हम उसको इंटरनेशनली भेजेंगे, बाहर भेजेंगे, तो हमें नहीं लेगा, नहीं बाकी कंट्रियां ले जाएंगे उसको, ले जाएंगे। तो बिकॉज वो रोजगार की वजह भी है और हमारे इंडिया में वो चीजें डेवलप हो रही है, बन रही है, तो इट्स सर एक छोटा सा वो रीजन होता है, जैसे कहते हैं ना घर में वैल्यू डाउन होती है, जी बाहर चले जाओ उनके ऑफिस में या उनके प्रोफेशनली लाइफ को जाके देखो तो भाई अलग ही मिलती है। जी। तो ये होता है घर की चीजों की थोड़ी कम वैल्यू वो करते हैं लोग ना। तो फिर बाद में जब आता है ना कि अरे ये तो हमारे पास ही था, हमने जब ध्यान नहीं हमने जब ध्यान नहीं दिया, तो ये वही वाली चीज हो रही है कि हमारे पास है और हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। बट मैंने जो देखा ना फाउंडेशन सर, मैं उसकी फैन हो गई। और आपका जो सीटीएम था, जी सीटीएम से क्या होता है कि मेकअप स्टे नहीं रहता है, कई सीटीएम हम यूज करते हैं, जी कई क्लाइंट की ये रहती है ग्रेसी हो गया, कृषि हो गया, ओके। केकी हो गया मेकअप। लेकिन जब मैंने नाइजा के ब्रांड के यूज किए, नाइजा ब्रांड के यूज किए मैंने, जैसे ही सीटीएम, जी तो मैं क्या देखती हूँ, जैसे ही मैंने मिस्ट यूज किया, जी तो एक तो जो केकी इफेक्ट था जी वो एकदम खत्म, बिल्कुल शाइन ऐसे आ गई कि हमने कुछ लगाया ही नहीं है फेस पे। नॉर्मल एकदम मेकअप ऐसे लग रहा था जैसे चाहिए क्लाइंट को। आजकल क्लाइंट की क्या डिमांड होती है कि हमें दिखना नहीं चाहिए मेकअप, हाँ, मेकअप किया है लेकिन दिखना नहीं चाहिए। अगर वो पाउडरी और केकी इफेक्ट देगा तो वो दिखेगा, और अगर हम मिस यूज करके मेकअप को सेट करते हैं तो मेकअप नहीं दिखता। वेरी गुड। तो मिस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नाइजा कॉस्मेटिक में आता है, जिसको आप लगाते हो तो एक तो पाउडरी इफेक्ट चला जाता है और आपकी स्किन को एक एनर्जाइजिंग फेस मिस्ट देता है, आपकी स्किन को एक रिफ्रेशमेंट लुक देता है। आप वहां पे मेकअप फिक्सर ना करके एनर्जाइजिंग फेस मिस्ट यूज कर सकते हैं। ऐसा सुनने में आया है कि आपने जब अपनी शुरुआत की थी 2008-9 में, जी जी 2008 में, 10 से 15 साल पहले, तो अपने बेडरूम से शुरुआत की थी, बल्कि अपना बेडरूम तो कोई भी शेयर नहीं करता, और जी सर। आपने वहां से अपना करियर शुरुआत किया। इसके पीछे क्या रीजन है वो बताएं। सर कहते हैं ना कि एक कंडीशन हमें चाहिए होती है एक सिचुएशन पे पहुंचने के लिए, जी वो कंडीशन मेरे साथ अप्लाई हुई थी। मीन्स मेरे पास ये ना चारों तरफ के रास्ते बिल्कुल बंद थे, जी मेरे पास एक्स्ट्रा कोई ऐसा नहीं था, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं थे। ओके मतलब हमारे पास जब बीतती है जी तभी वहां तक हम पहुंचने की भी कोशिश करते हैं कि हमें कुछ चाहिए तो बनना पड़ेगा। जी तो मेरे हस्बैंड जॉब जाते थे, जी तो दिन में बेडरूम क्या है फिर किस काम का, तो अब सिंगल है, जी तो जब आएंगे शाम को तो फिर खाली मिल जाएगा रूम। जी 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 तो मैंने बेडरूम में एक मिरर और एक चेयर से स्टार्ट किया था। वेरी गुड। वो हस्बैंड ने दिलाया मेरे कहने पे कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है, फैमिली होती है, जी जी फैमिली में सिचुएशन आ जाती है ऐसे। Exactly. जी जी लाइफ ऑफ पार्ट है, सिचुएशन आना भी जरूरी है। सिचुएशन, मैं वही बोल रही हूँ सर, कहीं तक पहुंचने के लिए किसी वजह की जरूरत होती है। Very good. तो मैंने बेडरूम में एक मिरर और चेयर से स्टार्ट किया था। जी दिन में अपना काम करना,
जी जी। बेडरूम तो कोई भी शेयर नहीं करना चाहेगा किसी के साथ, क्योंकि गंदगी होना, हेयर्स ये वो कटिंग वगैरह सारे काम होने हैं। उस टाइम पे क्लाइंट का ट्रस्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है कि वो बिल्कुल। आपके ऊपर फेथ कर रहा है कि वो बेडरूम में आके आपसे काम करा रहा है जी जी जैसे। जी जी। तो मैंने काम स्टार्ट किया। जी देन उसके बाद ये है कि क्लाइंट नहीं आते थे, जी। इक्का दुक्का क्लाइंट आते थे। शुरुआत तो ऐसी है। हाँ, तो ये लगा कि भाई एटलीस्ट मेरे पास आ तो रहे हैं, कोई एक क्लाइंट भी मेरे लिए बहुत है। अगर एक क्लाइंट भी मुझ पे ट्रस्ट करके आ रहा है। स्टार्टिंग में सर बताऊं, जिस दिन मैंने स्टार्ट किया, जी बाहर बोर्ड लगा दिया, जी। तो उसी दिन मेरे पास एक क्लाइंट आया। ठीक है। एक क्लाइंट आया, ठीक है। पूरे 1 महीने कोई नहीं आया। जब उस क्लाइंट को नीड पड़ी थ्रेड वर्क की, जी तभी वो दोबारा नेक्स्ट मंथ आया। तो 1 महीने तक मुझे लगा कि स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अपना सारा घर का काम फिनिश करके मैं 4 बजे उठती थी। जी सारा काम फिनिश करके मैं बैठ जाती थी कि अब क्लाइंट आने शुरू हो जाए, क्या पता। जी। हर दिन ऐसा जाता था, मतलब डिमोटिवेट हो जाना ना, 1 महीना काफी होता है। लेकिन फिर भी उस 1 महीने या 2 महीने में आपने कंसिस्टेंसी खूब रखी है। मैंने अपना रूटीन मेरा रहा है, क्योंकि तो क्या होता है हमारा जो आजकल की यूथ जनरेशन है, वो 4 दिन जल्दी हार मान जाते 4 हैं, दिन अगर वो उनको कोई काम नहीं मिले उनको लगा ये धंधा बेकार। डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं सर। Exactly, हाँ exactly, जी। ये क्या कर लिया हमने। तो ये रहा कि 1 मंथ बाद वही क्लाइंट मेरे पास आया है, तो मेरी मेंटलिटी ये हुई कि इसने मुझसे काम कराया था, ये सेटिस्फाई है। जी अब मेरा फोकस मेन ये है कि मेरे को क्लाइंट को अपने पास तक लाना होगा, क्योंकि मेरा क्लाइंट को काम पसंद आया। अगर इसको भी ना आया होता तो ये भी नहीं आता। ये भी नहीं आती। वेरी गुड वेरी। तो स्टार्टिंग यही रही थी। फिर धीरे धीरे एक ने उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, भाई बहुत ही अच्छा काम है। चेन बनता चेन बनता गया। वो चेन बहुत जरूरी है, और हर एक क्लाइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक क्लाइंट को मैंने सेटिस्फाई किया, तो वो 10 क्लाइंट लेकर आएगा। लेकिन आजकल तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ सलोन वालों को या स्टूडियो वालों को या जो जी। एफर्ट्स कर रहे हैं वो तो ये चाहते हैं वन टाइम में जेब काट ले दूसरी बार आए ना। नहीं सर, नहीं सर, यही तो सबसे लेकिन बड़ा आजकल गलत जो है। मार्केट का चल रहा है वन अगर टाइम में आप जाते हो वो चाहता है वन टाइम में सब कुछ हमसे अच्छा ही सर, चाहिए। आपको शॉर्ट शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना है या लॉन्ग टाइम करना है? हर किसी को लॉन्ग टाइम चाहिए कि आज हम काम करें तो हमारा आगे तक चलता रहे। एग्जैक्टली तो वो तभी हो सकता है जब हम एक क्लाइंट को सेटिस्फाई करेंगे। अगर हम ये सोचे कि आज ही इसका मतलब पूरा कमा ले, जो कमाना है वो दोबारा तो आना नहीं है, दोबारा नहीं आएगा। और 10 को और बताएगा वहां मत जाना। वहां मत जाना। तो यही था कि मैंने स्टार्टअप किया। घर में कंडीशन कुछ ऐसी आई कि सब अलग होते हुए चले गए कि भाई ये तो पता नहीं क्या कर रही है। सब अलग हो जाते हैं सर। आप जब आप काम करेंगे ना, किसी चीज में आप पैर रखेंगे, किसी बिजनेस में, जी जी। आपकी फैमिली अलग हो जाएगी, सबसे आपके पहले रिलेटिव्स अलग हो सबसे जाएंगे। पहले घर के ही अलग होते हैं। हाँ, सबसे पहले तो रिलेटिव्स अलग हो जाएंगे, आपका फोन तक नहीं उठाएंगे सर। जी सिचुएशन ऐसी आ जाए कि आप कंडीशन में ऐसी है कि फोन किसे करें, आपका फोन भी नहीं उठाएंगे। तो ऐसी कंडीशन क्रिएट होती चली गई। तो ये था कि मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है। एक लड़की को सपोर्ट रहता है अपने पेरेंट्स का, जी मम्मी पापा, जी उससे ज्यादा सपोर्टिव कोई नहीं होता एक लड़की के लिए। जी मम्मी पापा के बाद एक हस्बैंड होता है, जी उसको फुल सपोर्ट करता है। जी और हस्बैंड एक ऐसा सपोर्टिव मिलना 99% मेरे को नहीं लगता चांस है। आजकल मैंने देखा मेकअप आर्टिस्ट है, सिंगल काम कर रही हैं। जी अगर लेडीज है तो वो सिंगल लगी हुई है, जी क्योंकि उनके हस्बैंड ना तो उनके काम को पसंद कर रहा है, जी। ना जैसे मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रही हूँ ऐसे पसंद कर रहा है। एग्जैक्टली। उनका कहीं आना जाना पसंद नहीं है। हम मेकअप आर्टिस्ट का क्या होता है, लेट नाइट तक हमें काम करना होता है, फिर घर जाके तो सुनना होता है। जी जी तो वो चीजें कोई हस्बैंड होगा जो समझता होगा। लेकिन एक बात फैक्ट है, जब भी परेशानी किसी पे आई है किसी न किसी को हीरो बना के जरूर आई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मुझे लगता है इतनी सारी परेशानियों से आप निकले हो, इतने जी सारे एफर्ट्स आपने किए, जी। तभी आपको लोगों ने इतना ज्यादा प्यार किया, इतने ज्यादा फेमस आप हो। 2,22,000 फॉलोवर है मैम। आज पूरा गांव कहता है कि ये हमारे गांव की बहू है। मतलब जबकि आप एक, जैसे हम बैठे हैं दिल्ली के हाट रजौरी गार्डन में हमारा स्टूडियो है, हम यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। आप जबकि एक ऐसी लोकेटेड जगह पे बैठे हैं जो दिल्ली से अनटच है। अनटच है, हाँ जी। दूर हटके है। लोग ऐसे विचार के नहीं है ओपन माइंड वाले जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, यार चलो कर नहीं लेते हैं। नहीं 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 लेकिन सर, फिर भी वहां भी आपने काफी सारी सक्सेस वो कहते हैं ना एक बैकवर्ड इलाका है थोड़ा, जी और थोड़ा गांव के टाइप है, टिपिकल वाला। और मैं वहां पर बहू हूँ। जी अभी मैं कैसे भी रहती हूँ वहां। जी जी स्टार्टिंग में ऐसा था कि इतना लंबा घूंघट करके रहना है, उससे ऊपर जाना ही नहीं है। मेरे घर के बाहर क्या हो रहा है, मतलब दरवाजे के बाहर क्या हो रहा है पता नहीं है। जी जी जी। लेकिन अभी मैं वहां बिल्कुल फ्री, जैसे मैं हूँ मैं ऐसा रह सकती हूँ। वो चीज कमाने के लिए टाइम चाहिए। टाइम चाहिए सर। हाँ टाइम चाहिए। हर कोई जल्दी चाहता है यार मैं बस अपनी गाड़ी लूं, घूमूं, ऐश करूं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता। आजकल का क्या है, जनरेशन जो है वो चाहती है कि फास्ट, हमें आज हमने किया तो कल हमें उसका रिस्पॉन्स मिले। Exactly. लेकिन उसका मिलने में टाइम भी होता है, हमें कंसिस्टेंसी भी बनानी होती है, मेहनत भी करना होता है उस चीज पे। अगर तुम मतलब सोचते हो ना किसी चीज का शॉर्टकट है, जी। तो मतलब समझ लो वो जीरो है, आप वहां से जल्दी आओगे भी वापस। अगर आपको जल्दी सक्सेस मिल जाती है तो आपका कहने का मतलब ये है कि वो आपकी लाइफ टाइम के लिए नहीं है, वो शॉर्ट टाइम के लिए है। शॉर्ट टाइम के लिए। वो वाली बात है कि एक
अगर किसी पौधे को हम इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, जी तो जी जब वो फल देता है 10 से 12 साल में, तो अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है, अपने आप बिल्कुल की पकड़ कर लेता है, तो फिर वो लाइफ टाइम फल देता है। जी और जो जल्दी फल दे रहा है तो वो हवा के जरिए गिर भी जाता है। रेनू जी, मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे कि व्हाट इज रियलिटी ऑफ मेकअप? क्या मेकअप करके हम वायरल हो सकते हैं? क्या मेकअप करके हम सक्सेस पा सकते हैं, या उसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा? क्योंकि जैसे आजकल यूथ जनरेशन है, एक अकेडमी से कोर्स करती है, जी जाके एक्सपीरियंस ना लेने की बजाय अपना स्टूडियो खोल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो एक्सपीरियंस तो उनके पास है नहीं, किस तरीके से क्लाइंट से काम करना है। उनको जहाँ 2 4 या 10 20 ब्रांड की नॉलेज मिल गई, उनको हम्म, लगता है कि हमें सबसे ज्यादा आता है। और जिनको 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है, जैसे इस इंडस्ट्री को आपने काफी टाइम दिया, जी जी तो ये क्या रियलिटी ऑफ मेकअप है कि सिर्फ मेकअप करने से हम वायरल हो सकते हैं, रील बनाने से वायरल? क्या उसके पीछे क्या है मैम? आजकल एकेडमी से बच्चे निकलते हैं, जी। मेकअप सीखा और निकले हैं और सोचते हैं कि हम एकेडमी से निकले हैं तो नेक्स्ट डे ही हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन आजकल सोशल मीडिया चल रहा है, जी। हर कोई आप तक पहुंच रहा है, मैं आप तक पहुंची हूँ सोशल मीडिया से। जी मैम। ठीक है, तो हर कोई आप तक पहुंचेगा तो सोशल मीडिया से पहुंचेगा। जी। आजकल कन्वर्सेशन इतनी मायने नहीं रखती है, आस पड़ोस का कोई नहीं बताएगा कि जी। उनसे काम करवाइए, एग्जैक्टली। सोशल मीडिया बताएगा कि उनसे काम करवाइए। जी। तो आजकल के जो बच्चे एकेडमी से निकलते ही सोचते हैं कि मतलब वो बहुत कुछ गेन कर लेंगे, जी। ऐसा नहीं है। जी। इसीलिए वो बैठ के ना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमने लाखों रुपए तो इन्वेस्ट कर दिए एकेडमी में, जी। और हमने इतने लाखों का अपना वैनिटी बना ली है, जी। लेकिन अभी उनके पास काम कुछ भी नहीं है। जी। उनके पास काम बिल्कुल भी नहीं है। ओके। तो वो क्या होता है, बच्चा एंजाइटी, जी। डिप्रेशन, कई चीजों में चला जाता है। जी। मतलब अगर बच्चा निकलता है एकेडमी से, तुरंत उनको तो स्टार्टअप नहीं करना चाहिए, उनको पहले एक्सपीरियंस लेना चाहिए, कहीं जॉब करनी चाहिए। जॉब करनी चाहिए। मेकअप आर्टिस्ट है, उनके साथ काम कर लीजिए, एक अंडर, दो साल तक किसी आपका, के अंडर में काम करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल 1 या 2 साल अगर उन्होंने जॉब कर ली, जी। वो हर तरह की स्किन को जांच लेगा, जी। हर तरह के क्लाइंट को हैंडल करना आएगा, और कहाँ कैसे काम करना है वो उसको हैंडल, वहां सिर्फ काम करना सिखाया गया है, जी। हर तरह की स्किन प्रोवाइड नहीं की गई है। तो उसको चाहिए कि उसको हर तरह से, हर तरीके से निकल के जाना। क्या जैसे हम क्लाइंट का मेकअप करते हैं, सिर्फ एक वही वे है फेमस होने का? क्या हम क्लाइंट का, या उसके अलावा कोई और दूसरा वे है कि जिससे हम वायरल हो सर सकते हैं? सर दूसरा वे तो चूज करना ही पड़ता है। जी। कहते हैं ना, पब्लिक सीधा सीधा देखना नहीं चाहती। जी। तो सीधा सीधा मेकअप दिखाते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला उससे। जी। तो हमें दूसरा वे लेना ही पड़ता है। जी। मतलब अपने काम को किस तरीके से आप दिखा सकते हैं, वो प्रेजेंट कैसे? प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, उसी काम को हम दूसरे तरीके से कैसे दिखाएं। हर Exactly. आजकल सोशल मीडिया पे सब नया देखना चाहते हैं, जी। 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 पुराना बिफोर आफ्टर कोई नहीं देखना चाहता। Exactly. तो वो उसको, पुराना हो गया है। जी जी, तो घुमा फिरा के हमें बिफोर और आफ्टर दिखाना पड़ता है, लेकिन अलग तरीके से। एक एग्जाम्पल वो वाली बात कर दी आपने, जैसे हम चाय पीते हैं, जी चाय हम घर में भी पीते हैं, बिल्कुल। कॉफी में ले लो या कप में ले लो हाँ पीते हाँ हैं। हाँ जी हाँ जी, अब वही आप ढाबे पे जाते हो तो कुल्हड़ स्टाइल हो जाता है, बिल्कुल वो कहीं चेंज हो गया। कहीं दूसरा स्टाइल हो जाता है। जी तो क्या होता है कि अपने काम को आप डिफरेंट डिफरेंट वे में प्रेजेंट कर रहे हो। जी, तो मेकअप करने का मतलब, जहां तक मुझे लगता है कि सिर्फ अगर मेकअप करना आता तो यू आर नॉट द सक्सेसफुल। नहीं नहीं सर, आपको रील बनानी आनी चाहिए, सब आपको कुछ आपको कंटेंट आना चाहिए। सोशल मीडिया हैंडल करना आना चाहिए। एग्जैक्टली पूरा बिल्कुल, पूरा आपको वो करना चाहिए। जी जी, राइट। वो तो मेन है सर। तो मुझे आप ऐसे प्रोडक्ट बताइए जो आप अपनी ब्राइड पे रिकमेंड करेंगे, वो भी नाइजा कॉस्मेटिक से। पहले तो सीटीएम, सीटीएम हो गया। उसको तो मैं जिंदगी भर छोड़ने नहीं वाली। सीटीएम इतना बेस्ट लगा, जिससे मेकअप स्टे रहता है, फ्लॉलेस दिखता है, एकदम स्मूथ दिखता है। एंड सेकंड जो मैंने और देखा, मुझे लगता है अगर आपका सीटीएम परफेक्ट है, तो मेकअप परफेक्ट। मेकअप परफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं कह रही हूँ ना, मिस्ट लगाने के बाद मुझे जरूरत नहीं पड़ती कि मैं फिक्सर यूज करूं, बट करना पड़ता है। जी। जब, अगर हमें लॉन्ग स्टे देना है। बिल्कुल बिल्कुल, Exactly. एक ब्रांड हमें दे रही है, किसी रीजन से दे रही है, एग्जैक्टली। तो हमें उसको भी यूज करना है। लेकिन अगर आपको ब्लरी इफेक्ट, बिल्कुल स्मूथ लुक ऐसा देना है, तो मिस्ट आपका तो बहुत ही परफेक्ट है। एंड उसके बाद नंबर आता है फाउंडेशन। जी। फाउंडेशन एकदम ब्लर कर देगा, कोई कंसीलर यूज करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल पार्टी के लिए रेडी हो रहे हैं ना, जस्ट आप फाउंडेशन लगाओ और आप रेडी। एंड एक हाइलाइटर, जो मेन आपने बताया। जी वेरी अभी मैंने मैम से लगवाया था दोबारा, मैंने कहा सर ने जो हाइलाइटर लगाया ना वो लगा दो। तो रेनू मैम, मेरा नेक्स्ट सवाल है आपके साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि नाइजा कॉस्मेटिक को आने वाले 5 सालों में आप किस लेवल पे देखना चाहोगे? क्योंकि अभी तो सिर्फ नाइजा कॉस्मेटिक को ज्यादा टाइम नहीं हुआ मार्केट में आए हुए, अभी भी ये इंडिया का मोस्ट लवेबल मेकअप ब्रांड बन गया है, काफी लोग प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। नाइजा कॉस्मेटिक भी नहीं रुक रहा, बैक टू बैक एक्सपो इवेंट, मास्टर क्लासेस चल रही हैं। सारी चीजें, डेफिनेटली हम आपके साथ भी आ रहे हैं एक वनडे की मास्टर क्लास मार्च में लेके, जब आप अवेलेबल होंगे हमारे साथ में। तो आप आने वाले 2 सालों में कहाँ देखना पसंद करेंगे नाइजा कॉस्मेटिक को? सर मैं देखना चाहूंगी इंटरनेशनल ब्रांड एंड इंडियन ब्रांड, जी। उसके आगे मुझे देखना है। वेरी गुड।
आप चाहते हैं कि हमारा इंडियन ब्रांड इंडियन, इंटरनेशनल लेवल पे जाके काम बिल्कुल करे। बिल्कुल उनसे आगे निकले, हम रिप्रेजेंट करें अपने आप को, अच्छा फोकस हो, जी, एंड मैं अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल पे देखना चाहती हूँ। वेरी गुड। ऐसा बहुत कम होता है कि लोग चाहते नहीं है, लोग चाहते हैं कि हम सिर्फ बाहर के ब्रांड को प्रायोरिटी दें। तो ऐसे एक आर्टिस्ट के लिए जोरदार तालियां जिन्होंने अपने इंडियन ब्रांड को एक ऐसा सपोर्ट रोल दिया। मैम एक ट्रिकी क्वेश्चन है वापस से। आज मैं आपसे इतने सारे सवाल करूंगा, जितने आप मुझे ज्ञान की बातें दे रही हैं, इतनी अच्छी अच्छी से चीजों को समझा रही हैं। तो एक ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि मैंने देखा है बहुत सारे आर्टिस्ट को जो मल्टी ब्रांड को प्रमोट करते हैं, बहुत सारे मल्टी ब्रांड को प्रमोट करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। जी। क्या आपने कभी ऐसे मल्टी ब्रांड को प्रमोट किया है कि जिसकी क्वालिटी आपको अच्छी नहीं लगी, वो बेसिक है और सिर्फ पैसे के लिए भाई हमने प्रमोट कर दिया कि भाई चलो ब्रांड लेके आ रहा है? तो क्या आपने कभी ऐसा किया है? ये एक सर, फैक्ट है। सर मेरे पास ना इतने सारे ब्रांड भरे पड़े हैं, मैंने उनको वापस रिप्लाई भी छोड़ा हुआ है जी, कि आप अपने ब्रांड के प्रोडक्ट वापस मंगवा लीजिए, ओके, मैं उनको प्रमोट नहीं करूंगी। ओके, बट बिकॉज ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा सोशल मीडिया जो है वो मुझ पे ट्रस्ट करता है, वेरी गुड। वो ब्रांड पे नहीं ट्रस्ट कर रहा। तो मतलब आप अपनी ऑडियंस को, मैं अपने से ट्रस्ट नहीं हटाना चाहती, ब्रांड पे ट्रस्ट करे ना करे, लेकिन मुझ पे तो ट्रस्ट कर रहा है, उसने मुझे फॉलो किया हुआ है, मेरी हर एक रील वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, व्यूज देते हैं, शेयर करते हैं, तो वो मुझ पे ट्रस्ट कर रहा है। इट्स अ वेरी बिग पार्ट। तो आज की डेट में तो बहुत बड़ा पार्ट है ये। जी जी जी, तो ट्रस्ट अगर उनका मेरे पे है तो मैं अपना ट्रस्ट खत्म नहीं करना चाहती। तो इस वे को आप किस तरीके से देख के चूज करते हो कि ये इस ब्रांड के साथ काम करना मैं चाहिए? सर कैसे? उससे पूरा अपने ऊपर करती हूँ अप्लाई पहले, अच्छा, क्लाइंट से पहले मैं डेमो अपने ऊपर लेती हूँ, किसी और के ऊपर नहीं। पूरा कि ट्राई मुझे टेस्ट पता करते है हो। मेरी स्किन क्या है और मुझे क्या रिजल्ट चाहिए। जी, जी, क्लाइंट को तो हम कैसे भी करके सेटिस्फाई कर देते हैं, जी, 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 लेकिन अपने आप को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी होता है। एग्जैक्टली। तो मैं पहले अपने ऊपर ब्रांड को यूज करती हूँ, मेरे को नहीं अच्छा लगा तो वो भाई अपना ब्रांड वापस आप मंगवा सकते हैं। मेन चीज यही होना चाहिए हर एक आर्टिस्ट के लिए कि हर एक प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करे, अगर आप आपको पसंद आती है। और नाइजा कॉस्मेटिक भी इसी वे में कहता है। हम हमारी हमारी टेक्नीशियन टीम या हमारी कोई भी कॉलिंग टीम आपको ये नहीं बोलेगी कि आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो, इस तरीके से वीडियो बना के आप हमें दो। वी डोंट अलाउ, इफ यू लाइक द प्रोडक्ट यू हैव टू चेक द क्वालिटी, देन आप उसको प्रमोट करो, आप रिकमेंड करो। आई एम नॉट सेइंग कि प्रमोट करो, आप रिकमेंड करो अपने स्टूडेंट को, अपने स्टाफ को, अपनी टीम को कि ये प्रोडक्ट एक अच्छा है और आपका इंडियन ब्रांड है, आप इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं फॉर फ्यूचर। इट्स ए वेरी नाइजा गुड। नाइजा के प्रोडक्ट मैंने खुद परचेज किए थे, जी, उसका मेरे पास कोई पीआर नहीं आया था, तो मैंने जब परचेज करके जब उसे यूज कर रही हूँ जी, तो मुझे लगा कि काफी अच्छा ब्रांड है, लेकिन मेरे पास इस पे ब्रांड के सारे प्रोडक्ट नहीं है, जी, तो कैसे भी करके वो लेने हैं। जी, क्योंकि मैंने एकेडमी के बच्चों को भी दिया जैसे यूज करने के लिए, तुम भी यूज करो, जी, सबकी अलग अलग स्किन होती है, जी, तुम अपना यूज करो, मुझे उसका रिजल्ट बताओ। जी, तो उन मतलब ये है कि एकेडमी के बच्चों के लिए वो रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। जी, आजकल बच्चे क्या होते हैं, सीखते हैं, जी, पहले तो हमें फीस दे रहे हैं, जी, फिर नेक्स्ट उनको ब्रांड भी यूज करना है, एग्जैक्टली। और ब्रांड ऐसा कि भाई वो आगे भी यूज कर सके। जी, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं मार्केट में आ रहे हैं, जी, सिर्फ वो प्रैक्टिस के लिए ही होते हैं। जी, अगर उनको बच्चे अपने ऊपर यूज करने लगे, कहीं पार्टी में जाना है, अपने फेस पे भी यूज करते हैं, तो 2-3 घंटे में बेकार इफेक्ट हो जाता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, तो अब बच्चे इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते ना अलग अलग, कि उनको कहीं पार्टी में जाना है, उनके रिलेटिव्स को कहीं जाना है, वो उस पर यूज कर सके। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, तो ऐसा प्रोडक्ट एक नाइजा है जिससे बच्चे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपने साथ उसको यूज भी कर सकते हैं। कहीं छोटी मोटी पार्टी में किसी रिश्तेदार को जाना है या मम्मी जा रही है, कोई भी जा रहा है, उनको रेडी भी कर सकते हैं। वेरी गुड। मतलब आपका सेल्फ ग्रूमिंग भी है, प्रोफेशनल भी है, बिगिनर से लेके प्रो के लिए बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल। मेन काम तो यही होता है। और हमने इसी प्रोडक्ट पे इसी चीज को देखते हुए सारे प्रोडक्ट को ऑथेंटिकेट किया है, हाईली टेस्टेड किया है, इंडियन स्किन टोन के हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो मेन कंसर्न क्या होता है, जब आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट लेते हो तो आपको बताया किसी एक आर्टिस्ट ने ये प्रोडक्ट अच्छा है, यू हैव टू बाय, तो आप उसको लेते हो, लेकिन ये नहीं देखते हो कि वो हमारी स्किन से मैच करेगा, जाएगा नहीं जाएगा, कितनी देर बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब मैंने फाउंडेशन लिया, जी, उसकी पैकेजिंग देख के मेरे उसे खोलने का मन नहीं किया था, जी, मन करा था ऐसे ही रखो, अच्छा लग रहा है मतलब इतनी अच्छी पैकेजिंग आपको लगी। पैकेजिंग, और फिर इसको सेफली जैसे आपने उसको क्योर किया हुआ है, वेरी गुड। तो ऐसे लगता है सबसे आगे इसको सजा के रखो। मतलब क्लासी पैकेजिंग आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी लगी, बहुत मस्त लगी एकदम। अच्छा। स्टूडियो में रखा हुआ एक लगता है कि हाँ लग्जरी प्रोडक्ट रखा हुआ है। मेन तो वही होता है कि भाई एक आर्टिस्ट की वैल्यू लग्जरी होती है, उसने बिल्कुल अपने आप को बनाया होता है, जी, और उसके पास एक ऐसा प्रोडक्ट जाए कि जिसकी वैल्यूएशन भी नहीं हो, तो उसको वो यूज करना भी नहीं क्योंकि पसंद। क्लाइंट आता है ना, वो डिस्प्ले देखता है, एग्जैक्टली, वो ये नहीं देखता तुम क्या यूज कर रहे हो। जी, आप आंखें बंद करके कुछ भी यूज कर दो, जी, लेकिन आपका जो काउंटर है, जो मेकअप स्टेशन है, वो बिल्कुल ऐसे रेडी है कि लग्जरी लगे, तो नाइजा इज बेस्ट। क्लाइंट को लगना चाहिए कि ये वाले प्रोडक्ट मेरी स्किन पे जा रहे हैं तो आई एम टोटली रिलैक्स।
माइंड में ऐसा नहीं रहना चाहिए क्लाइंट curiosity। आता है एकदम से ऐसे देखे, भाई हाँ बढ़िया होगा, अच्छा होगा, अच्छा, बहुत लग्जरी होगा लग रहा है। ये बहुत अच्छी पॉइंट की बात की है कि आपका डिस्प्ले जितना अच्छा होगा उससे ज्यादा आपका मेकअप अच्छा होगा। अगर आपका डिस्प्ले अच्छा नहीं है तो ये समझ लो कि क्लाइंट का माइंड क्यूरोसिटी में रहेगा, पता नहीं मेकअप कैसा होगा कैसा होगा, फैला हुआ है, सब फैला इधर हुआ उधर है, कौन सा ब्रांड है समझ में नहीं आ रहा है। समझ ही नहीं आ रहा। तो मैसी नहीं होना चाहिए, मेन बिल्कुल। बात ये है। तो जब मैंने स्टार्टअप किया था ना, जी सिचुएशन कहते हैं ना, एक जगह पे पहुंचने के लिए हमें सिचुएशन चाहिए होती है, नीड होती है कि ऐसे कि हम कुछ बनना चाहते हैं, जी कुछ बनने से ही होगा, एग्जैक्टली। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, वरना तो आप जीरो है। जितना घिसोगे उतना चमकोगे। बिल्कुल। तो हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं था। जी हाँ, सर के पास एक गाड़ी थी, जी जी एंड वैगनार, जी हमारे पास वैगनार थी। जी जी शादी में मम्मी पापा ने दी थी। जी जी और कुछ गोल्ड था जी जी जो मम्मी पापा ने भी दिया था और सासू माँ ने भी दिया था। तो वो ये होता है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो गहना इसलिए बनवाते हैं कि आगे कभी जरूरत पड़े इन जी। फ्यूचर। पहनता तो कोई नहीं कोई आजकल, नहीं पहनता एग्जैक्टली वो सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि अगर बच्चों को आगे नीड होती है तो उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मेरा फोकस गया उसी पे जी कि मेरे पास है, जी मैंने वो सारा बेच दिया। तो आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया। मैंने रिंग तक निकाल दी, आप सोच सकते हैं मंगलसूत्र तक मैंने दे दिया। अच्छा नए डिजाइन का बनवाना है आगे नई डिजाइन बनेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो माइंड सेट है। बिल्कुल। जी तो उन सब चीजों से इफेक्ट नहीं पड़ता कि आप ये क्यों दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं। मुझे ये है कि मुझे एकेडमी के लिए जगह लेनी है। जी एक अब रूम से तो काम नहीं चलेगा। एग्जैक्टली कस्टमर आते हैं, कस्टमर एक हमारे लोकल आते हैं हमारे आसपास के तो ठीक है, लेकिन अब बाहर से भी आते हैं तो उनके ऊपर मेरा काम का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। एग्जैक्टली। हम कहाँ रहकर काम कर रहे हैं। एक स्टेशन तो आपको चाहिए खेलने के लिए। जी। अगर आपको स्टेशन नहीं है तो फिर आप क्लाइंट को कैसे ट्रीट कर पाओगे। अभी आते Engage कर- क्लाइंट आते हैं हमारे पास, बोलते हैं इतना चार्ज। जी तो अगर मैं वही काम एक नॉर्मल से एक रूम में कर रही होती या लगा लो एक छोटा सा मैंने कुछ रेंट पे लिया हुआ है उस पे कर रही होती तो कौन आता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो 400 बनता ही है। मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जी उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था और उस टाइम पे हमारे पास कुछ भी नहीं था। पहले उसमें चला गया था सब कुछ, जी देन वो रिकवर हो गए जी एंड उसके बाद अब मैं कुछ करना चाहती हूँ, अब हम जीरो पे हैं। जी तो सर तो उस काबिल नहीं थे कि कुछ कर लें अभी, एग्जैक्टली। वो रेस्ट पे थे। लेकिन मेरा बेटा था, देन मैं ही कुछ कर सकती थी। छोटा बेटा था मेरा 4-5 साल का। जी तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना होगा क्योंकि मैंने सीखा हुआ था पहले, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया आपको था। स्किल्स आती थी। हाँ जी हाँ जी, स्किल्स आती थी बट मेरे पास स्पेस नहीं था अपनी स्किल दिखाने का। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो गाड़ी जो है वो वैगनार वो सेल कर दी, जी मैंने अपने सारे गहने सेल कर दिए। देन मैंने एकेडमी के लिए हमारी मतलब एस्टिमेट से बाहर, जी जो मैंने सर को बोला, हस्बैंड को बोला, मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे ये जगह चाहिए, पॉइंट पे तो चाहिए, वो थी 55 lakhs की उस टाइम पे। उस टाइम पे। एग्जैक्टली। तो मैंने कैसे मैं उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ से हमारे पास एक छोटा सा प्लॉट था वो हमने सेल कर दिया एंड गाड़ी सेल कर दी, गोल्ड सेल कर दिया, एवरीथिंग इज सेल। आपने सारी पूंजी सेल कर दी एक तरीके से। एंड वी कहते हैं ना, ड्रेस के नाम पे मेरे पास 3 से 4 जोड़ी ड्रेस थी बस, घर में एक्सचेंज करने के लिए बस। जी जी वो सब था, उसी में मैंने स्टार्टअप किया था कि मैं स्टार्ट तो मुझे करना है। तो हमने सिर्फ जगह ली थी, बनाया नहीं था, बनाने के लिए भी फिर चाहिए हमें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो फिर हमें टाइम लगा 6 से 7 साल। जी फिर थोड़ा सा हमने इन्वेस्ट करने लायक हमारा हुआ तो हमने फिर कंप्लीट, अब 4 फ्लोर की एकेडमी है हमारी। कांग्रेचुलेशन, क्या बात है। 4 फ्लोर की एकेडमी है मैम की। मतलब ये सोचो कि लोग एक फ्लोर को नहीं चला पा रहे, आप 4 फ्लोर को जी, चला रहे हैं। एक पे एकेडमी है, एक पे सैलून वर्क है, जी एक पे मेकअप स्टूडियो है जी। और एक पे क्लासेस हैं, बच्चे हैं जैसे स्टाफ। मतलब मेरा भी दिल पिघल गया, आपने 4 फ्लोर का जैसे नाम लिया है। क्योंकि जनरली हम जितने भी आर्टिस्ट से मिलते हैं और स्टेज में, रियल लाइफ में, एक्सपो में, जी इवेंट जी में एफर्ट्स कर रहे हैं, सभी लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन आपने जिस लेवल की एफर्ट्स की है। सर रिलेशन में कहीं जाते थे ना तो ऐसे साइड करते थे मुझे, हाँ वो होता है मैम। मतलब पास में खड़ा होना पसंद नहीं करते थे। और अभी कोई मेरा दूर का भी रिलेटिव होता है ना, कहते वो हमारी रिलेशन में वो है, वो हमारे रिलेशन में है। क्या बात है। तो ऐसा बनने के लिए मैं तो हर एक लड़की को चाहूंगी कि उसे कुछ ना कुछ ऐसे एफर्ट दिखाने ही चाहिए कि वो किसी मुकाम पे पहुंचे। वो एक कहावत है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, चुप रहते हैं अक्सर वो लोग जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। जी तो आपके अंदर वो टैलेंट था, वो पैशन था, वो स्किल थी, आपने उस चीज पे मेहनत करी है, बिल्कुल। तभी आप माशाल्लाह से यहाँ पहुंचे हैं, इस मुकाम पे पहुंचे हैं, लोगों ने आपको इतना प्यार दिया। मेन क्या होता है कि आप जब एफर्ट्स कर रहे हैं, घर के सपोर्ट करे ना करे, लेकिन बाहर का हमारा क्लाइंट
क्लाइंट, हमारा यूथ सपोर्ट करना चाहिए। आपके लेकिन सर क्लाइंट मैं बोलना चाहूंगी कि बस यही है सपोर्ट। अगर लेडीज के लिए कोई बैक सपोर्ट नहीं है ना, तो वो अकेली भी कुछ नहीं कर पाएगी। एग्जैक्टली मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे ही वो ओके हुए, उन्होंने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया कि आप कुछ कर सकते हो। डेफिनेटली आप इस मुकाम पे हो इसीलिए। जी। चल, अच्छा लगा मुझे आपसे आपकी जर्नी सुन के। ऐसी इंस्पिरेशन जर्नी हम नहीं सुन पाते हैं, बिकॉज हम समझते हैं यार ये अपनी 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 बोल रहे हैं, अपनी अपनी नहीं बोल रहे नहीं हैं। सर। इट्स ए वेरी गुड पार्ट कि आपने अपनी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर की, और हमारी ऑडियंस को भी पता लगना चाहिए कि मेहनत ही सब कुछ है। एक शॉर्टकट रास्ते से आप जल्दी नहीं बढ़ सकते हो, नहीं बन सकते। नहीं बन सकते टाइम लगता है। अगर आपको अच्छा कुछ निकल के आना है तो उसके लिए टाइम चाहिए। एग्जैक्टली। मेन मेन होता है हमारा विजन, कि हमारा विजन कितना है। आपको लाखों में खेलना है, करोड़ों में खेलना है, या आपको जो आपकी 20,000 की 25,000 की सैलरी है उसमें खेलना है। उसमें इट्स जी इट्स जी। डिपेंड ऑन यू। एम्पायर खड़ा करना है, मेहनत लगे। और सर जॉब तो मुझे स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं थी। जॉब तो मैंने हस्बैंड की भी छुड़वा दी कि मेरे को बिजनेस पसंद है। चलो वेरी गुड वेरी गुड। बिजनेस में बरकत भी ज्यादा है। जैसा काम करेंगे वैसा हम पैसा गेन कर सकते हैं। लेकिन एक जॉब में हम सैलरी में बन जाते हैं कि कितना ही काम कर लोगे आप, 1 घंटा 2 घंटा फालतू भी दोगे, सैलरी आपकी उतनी आनी है। तो मेन क्या है कि बिजनेस में प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, लेकिन क्या है कि एक आपकी अपनी सेल्फ लाइफ की मतलब एक ऐसा जर्नी है जिसमें आप खुद से मेहनत करते हो, अपने लिए करते हो, जी किसी के लिए नहीं करते जी हो, जी। खुद के आप बॉस होते हो। जी सर। सबसे अहम सवाल ये है कि हमारी इस इंडस्ट्री में नंबर ऑफ एकेडमी बहुत ज्यादा है। जी सर। काफी सारे टीचर हैं जो टीच कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, वेल परफॉर्मली प्ले कर रहे हैं। तो जो बिगनर बच्चा है, आपकी आपके विजन से उनको क्या इस इंडस्ट्री में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और उसके अलावा अगर वो आता है तो क्या उसकी ग्रोथ है या नहीं है? पहली बात तो ये, जो बच्चे एकेडमी से आते हैं उनको थोड़ा पेशेंस चाहिए। एग्जैक्टली और आजकल लगता नहीं कि बच्चों में इतना पेशेंस होता है। पेशेंस होगा, धीरे धीरे काम होगा, स्किल पर काम करेंगे। ये नहीं जो एकेडमी से हमने सीख लिया जी। सिर्फ उसी पे काम करेंगे, स्किल को ग्रो करते जाना है। आज हम कुछ और नया सीख रहे हैं, कुछ और नया सीख रहे हैं। सोशल मीडिया है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल जाता है। एवरीडे। बिल्कुल। तो ये नहीं कि जितना हमें सिखाया गया है उतने तक ही रहें, तो उतने तक में तो कुछ नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली अगर आप कुछ नया रोज क्रिएटिविटी में जा रहे हैं, रोज कुछ सीख रहे हैं, घर में बैठ के भी कर सकते हैं। जी अगर आपके पास स्पेस नहीं है, आप एक पर्दा लगाइए, जी। एक रूम लीजिए और वहां अपने फेस पे मेकअप करना स्टार्ट कर दो। रोज नया लुक क्रिएट करो, एग्जैक्टली। तो ही कुछ हो सकता है। अदरवाइज तो ये है कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं जब कुछ करने के लिए नहीं मिलता। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी इतने सपोर्टिव नहीं है आजकल। लगता है सपोर्टिव खड़े हैं, लेकिन उनको वो सही सलाह नहीं दे पा रहे हैं, सही से गाइड नहीं कर पा रहे हैं कि यार आपने कोर्स किया, थोड़ा स्ट्रगल करो, मेहनत करो। वो भी चाहते हैं कि यार मेरा बच्चा फट से कर ले। ऐसा भी है कहीं? हाँ, वो कहते हैं ना, बच्चों में भी पेशेंस नहीं और पेरेंट्स में भी नहीं है। एग्जैक्टली वो सोच रहे हैं कि हमने एकेडमी से बच्चे को सिखाया तो कल ही हमको अर्न करके देना स्टार्ट कर देगा। एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने बताया, उनको स्किल पे काम करना होगा। स्किल पे काम करने के लिए उनको तुरंत एकेडमी से निकलते ही उनको जॉब लेनी है। अपना बिजनेस नहीं सेट करना। अपना बिजनेस सेट करने का मतलब है आपको किसी चीज की अभी नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है। आप एक क्लाइंट खराब करेंगे तो आपका आगे तक इन फ्यूचर सारे क्लाइंट खराब हो जाएंगे। बिकॉज अगर आपका कोई भी क्लाइंट खराब होता है तो आपको वो वाले टिप्स नहीं पता इसको कैसे बनाना है, कैसे करना है। एग्जैक्टली। तो क्लाइंट आपने खराब किया, इन फ्यूचर सारे क्लाइंट खराब है, तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि इसमें हमें हाथ में प्रॉफिट से ज्यादा लॉस लेके चलना होता है। एग्जैक्टली। हमें स्टाफ रखा हुआ है, स्टाफ हमारे पास अवेलेबल होता है पूरे 12 महीने, जी। और काम हमारे पास होता है वेडिंग सीजन में। वेडिंग सीजन में अगर हम उसको 12 महीने तक हैंडल करने का अगर हमारे पास इन्वेस्ट है एग्जैक्टली तो ही हम स्टाफ रख सकते हैं, वरना तो वेडिंग सीजन में कहाँ ही स्टाफ मिलता है। एग्जैक्ट। उसके अलावा भी बाकी एक्सपेंस है, रेंट है, सैलरीज वो है, तो है अलग। बाकी 100 एक्सपेंस है जो खड़े पैर आपको इन्वेस्ट करने हैं, इन्वेस्ट प्रोडक्शन करना है। एग्जैक्टली। अर्निंग सोर्स आपके पास कम है। अर्निंग सोर्स तब होता है जब आपकी फेस वैल्यू हो जाती है, बिल्कुल फेम हो जाता है, लोग बिल्कुल आपके ऊपर ट्रस्ट, और किसी ने आपसे 2-4 बार सर्विसेज ली है तो उसका ट्रस्ट जनरेट हो जाता है। यार ये पर्सन ऑथेंटिकेट है, जेन्युइन है, मुझे इसके पास जाना चाहिए। जाना चाहिए। बिकॉज समटाइम क्या होता है, हम अपना स्किन, अपना फेस हम किसी को सौंप रहे हैं तो वहाँ हमारा ट्रस्ट होना जरूरी है। मेरे पास ब्राइड आती है, क्लाइंट आती है, तो यही बोलते हैं, मैम ऐसा नहीं लग रहा हम फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहे हैं, पता नहीं क्यों फीलिंग नहीं आ रही। व्यवहार जी। वो आते ही मुझसे ऐसे कंफर्टेबल बोलेंगे, बात करेंगे, स्टाफ से बात करेंगे, स्टाफ उनको रिलैक्स करके बिठाएंगे, तो मुझसे बात करते तो ऐसे लगता है कि मैम आपसे हम पहली बार मिल रहे, लग नहीं रहा। वरना दूसरी जगह जाते तो ऐसे अनकंफर्टेबल लगता है कि उनसे हम बात भी नहीं कर पाते। और आप जो हम चाहते हैं उसका आपके पास पूरा वो है, आंसर है, आंसर है। और आप हमें सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, और एक फैमिली जैसा माहौल भी मिल रहा है। मेन तो वही होता है। जी जी। एक माहौल बहुत जरूरी होता है हर क्लाइंट के लिए, उसको कंफर्ट लगना चाहिए। जहां उसको डिसकंफर्ट लगा फिर वो वापस रिपीट आपके पास नहीं आता है। जी एग्जैक्टली अब हमारे नाइजा कॉस्मेटिक के बैक टू बैक एक्सपो लगे हुए हैं, जहाँ पे हम स्टेज पे आर्टिस्ट को परफॉर्म देते हैं ताकि वो अपनी स्किल्स को हमारी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करे,
आगे बढ़ने का चांस देते हैं। देखो जो बड़े आर्टिस्ट हैं वो तो ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हैं, जी जी वो तो ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नाइजा कॉस्मेटिक ने एक ऐसी प्रायोरिटी चूज की है जहां पे हम बिगिनर को सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज हम उनको प्लेटफॉर्म दे रहे बिल्कुल हैं बिल्कुल कि वो अपने स्किल्स को आगे दिखाए और आगे मौका मिले। एक्सपो में क्या होता है, ऑर्गेनाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर, काफी सारे ब्रांड वाले उनको देखते हैं कि भाई एक आर्टिस्ट है, इनका भी नाम बड़े आर्टिस्ट में शामिल होता है। जी जी इस तरीके से हम काम करते हैं। उसके अलावा मेरा जो सवाल था कि अगर हम जैसे नाइजा कॉस्मेटिक के कोई 4 प्रोडक्ट आपको देते हैं कि आपको कहीं बाहर घूमने जाना है, कि कोई 4 ऐसे प्रोडक्ट आप कैरी कर लो कि आपको उनसे मेकअप करना है, तो ठीक है। आप क्या वो प्रोडक्ट होंगे? फर्स्ट तो मुझे मिस्ट ले जाना है, ठीक है, देन फाउंडेशन ले जाना मतलब मिस्ट के तो मैम लवर हो गए है, वो तो हैं। मेरे बैग में रहता है। ठीक है ठीक है, मिस्ट, जी फाउंडेशन, जी, सीटीएम तो वैसे भी हमें जरूरी होता है पूरा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली सीटीएम तो चाहिए चाहिए, जी। एंड एक ग्लिटर, 1 लीटर आपने ग्लिटर ग्लू भी ट्राई किया? ग्लिटर ग्लू हाँ जी, एंड ग्लिटर। चलो ग्लिटर तो अकेला काम नहीं करेगा। एग्जैक्टली ग्लिटर ग्लू आपका ऐसा है कि मैंने देखा था जी, स्टिकी एकदम ऐसे, उसको ग्लिटर को ऐसे हटा लो आप, नहीं हटेगा। नहीं हटेगा। तो वो मुझे बहुत बेस्ट लगी, और मुझे बल्क में चाहिए सर वो। डेफिनेटली आपके सारे स्टूडेंट को हम सबको नाइजा कॉस्मेटिक देंगे, ये हमारी प्रायोरिटी है। ओके जी जी, बहुत अच्छा लगा। हमने आज रेनू मैम से उनकी लाइफ की जर्नी पूछी, शेयर की आपके साथ में। डेफिनेटली ऐसे हमारे पास बहुत सारे आर्टिस्ट एवरीडे विजिट करेंगे और हम इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, ताकि खुदा और भगवान इनको खूब कामयाबी दे आगे फ्यूचर में और बने रहे नाइजा कॉस्मेटिक। थैंक यू सो मच एक प्लेटफॉर्म मुझे देने के लिए, और मैं अपनी जर्नी अपने फॉलोअर्स तक, अपने सोशल मीडिया तक पहुंचा सकूं। कोई इशू नहीं, जल्दी आप हमारे साथ भी जुड़ेंगे एक मास्टर क्लास के जरिए, ताकि आप उनको एक प्रॉपर लुक भी सिखा सके कि क्या मेकअप नाइजा कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट से होता है। ओके सर, थैंक यू सर। इतना कीमती वक्त मैम ने हमें दिया, एक छोटा सा हैम्पर ये मैम के लिए नाइजा कॉस्मेटिक से। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। वेलकम मैम। अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो ज्वाइन कीजिए हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट, जहां हम आपको दे रहे हैं कि कैसा प्लेटफॉर्म।